जय श्री राम, कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे लेकर आप खुश नहीं हैं, तो ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसे बदलने और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं, ताकि वह आपके मन मुताबिक हो जाए। आप अपनी लाइफ के हर निर्णय के लिए खुद जिम्मेदार हैं। दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराइए। अपने हर काम और उसके परिणामों के लिए पूरी तरह खुद जिम्मेदार हैं आप आज जहाँ हैं और जो है इसीलिए है क्योंकि आपने ही इसका फैसला किया है। उतना ही कमा रही हैं जितना कमाने का आपने फैसला किया है, उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर आप अपने वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं तो ज़्यादा कमाने का फैसला करें। इसका लक्ष्य बनाएं, योजना बनाएं और मनचाही कमाई करने के लिए जिन कामों की ज़रूरत हो उन्हें करने में जुट जाएं। अपना कैरियर और जीवन के प्रेसिडेंट के रूप में, अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट के रूप में आप फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बॉस हैं। अगर आपको लगता है कि आप मजबूत हैं तो आपके परिणाम भी मजबूत ही होंगे। लेकिन यदि आप खुद को कमज़ोर मानते हैं ना, तो परिणाम भी ऐसे ही मिलेंगे। इसीलिए सपने देखने से मत डरो। एक एक कदम आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो। जल्द ही आप नंबर 1 बनकर उभर जाएंगे। जैसे जो जिम में जाते हैं ना, जिम लगाते हैं, उनको पता होगा कि उनकी एक्सरसाइज का लास्ट सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही उनमें सुधार लाता है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी सारी ताकत लगानी पड़ती है। आपके पैर पूरी तरह से थक चुके होते हैं, आपका पूरा शरीर थक चुका होता है, लेकिन फिर भी जो लास्ट स्टेप होता है ना, उस पर आपको बहुत ही जोर लगाना होता है, बहुत ही स्ट्रांगली वो स्टेप करना होता है। इसका मतलब है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से स्ट्रेच करना चाहिए। यदि आप 10 पुशअप कर सकते हैं तो कल 15 पुशअप का प्रयास करें। दरअसल अधिकतर लोग आरामदायक जीवन के आदी होते हैं, इसीलिए वह खुद को सीमित कर लेते हैं। उनके जैसा मत बनो। सपने देखना बिल्कुल फ्री है, लेकिन लक्ष्य की एक कीमत है। आप दिन भर सपने देख सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सपने देखकर नहीं पा सकते। इसके लिए आपको समय खर्च करना होगा, मेहनत, त्याग और पसीना बहाना पड़ेगा। यदि आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप ही असफल हो चुके हैं। क्योंकि आप कितने भी महान क्यों न बन जाए, नफरत करने वाले कुछ लोग हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए कभी भी आप निराश मत होइए। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं फिर भी आपको नफरत मिल रही है तो डोंट वरी, इट्स ओके। उन लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए और बस अपने गोल पर फोकस कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय खर्च करेंगे ना, तो वो समय जो आपने खर्च किया ना, उसका फल आपको इतना मिलेगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। विभिन्न भाषणों से संकलित को धकेलना पड़ता है, जे एक बाधा पार करने जैसा। जितने भी सफल व्यक्तित्व हैं, हमने बहुत सारे यूट्यूब पर और बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, है ना, जे कभी नहीं कहेंगे कि उन्होंने मौके को छोड़ा है या फिर मौका आते ही वह सफल हो गए। पर ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है जो यह कहते हैं कि ज़िंदगी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया,
वरना वह ऐसा काम करते कि दुनिया देखती रह जाती। ये कहना काफ़ी आसान है कि ज़िंदगी ने मौके नहीं दिए, मगर व्यक्ति स्वयं अपने आप को नहीं देखता और ना ही खुद से प्रश्न करता है कि आखिर उसने मौके का इंतज़ार क्यों किया। मौका ऐसे नहीं आता और ना ही मौके को लेकर इंतज़ार किया जाना ठीक है। मौका आ भी गया तो कब और कैसे आगे बढ़े, इसका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि आपको बस तैयार रहना है, भगवान आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दे। इसका किसी को नहीं पता, बस आपको तैयार रहना है, उस दरवाजे के खुलने की वेट करनी है। ये नहीं कि भगवान कहेंगे कि आप बच्चे, तुम्हारे लिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, और आप कहेंगे कि 5 मिनट रुको बाबा, बस मैं अभी तैयार होकर आया। नहीं, तैयार होकर बैठना है। अगर तैयार होने जाओगे तो दरवाज़ा तो बंद हो जाएगा। आइए इसके रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, जिसके द्वारा आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक लड़का था, इच्छा थी कि प्रतियोगी परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी प्राप्त की जाए। इसके लिए वह मेहनत करने को भी तैयार था और इस संबंध में उन्होंने अपनी इच्छा घर वालों को भी बता रखी थी। इस बारे में दोस्तों से भी राय ली गई और सभी ने अपनी ओर से मदद करने की कोशिश की। अब वह इंतज़ार में था कि कब किसी प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन आए और वह परीक्षा का फॉर्म फिल करे। जैसे ही न्यूज़पेपर में ऐड आती, सभी उन्हें कहते कि देखो, ऐड आ गई है, फॉर्म भर दो और पढ़ाई की तैयारी करो। पर वो विज्ञापन देखते और कहता कि ये पोस्ट मेरे लायक नहीं है और वो बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहता है। इस कारण वह फॉर्म नहीं भरता था। काफ़ी समय व्यतीत हो गया और अब घर वालों को भी चिंता होने लगी कि आखिर ये करना क्या चाहता है। इसी बीच उसके कई दोस्तों को नौकरी मिल गई, पर वह सभी से कहता था कि देखना, मैं एक दिन काफ़ी बड़ा आदमी बनूंगा। एक दिन वह विज्ञापन भी आ गया जिसके सपने वह देखा करता था। बड़े जोशो खरोश से के साथ उसने फॉर्म फिल कर दिया और तैयारी आरंभ कर दी। दरअसल उस विज्ञापन में जिन पोस्ट के लिए आवेदन मंगवाए गए थे वो भारतीय स्तर पर थे और पोस्ट की संख्या काफ़ी कम थी। परीक्षा का दिन आया और परीक्षा देने के बाद वो मायूस हो गया, क्योंकि वह जिस प्रकार से तैयारी कर रहा था, परीक्षा उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल की थी, टफ थी। इतना होने के बावजूद उन्होंने ऊंची पोस्ट पर जाने के लिए मौका आने का ही इंतज़ार करना ठीक समझा। सभी ने समझाया कि अभी नौकरी कर लो और साथ में तैयारी करते रहना, पर वो माना नहीं। सभी ने समझाया कि अभी नौकरी कर लो, लेकिन उसने ऊंची पोस्ट के इंतज़ार में अपनी उम्र बढ़ा ली और आखिरकार उन्हें परिस्थितियों से समझौता करके छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। उसे ये समझ में आ गया कि मौके का इंतज़ार करना ठीक नहीं। ज़िंदगी में प्रतिदिन ही व्यक्ति के सामने मौके आते हैं और उन्हें ठीक तरह से समझने में उनसे चूक हो जाती है। दोस्तों, मौके कभी भी बताकर नहीं आते और इन मौक़ों के इंतज़ार में वर्तमान खराब करना बिल्कुल भी सही निर्णय नहीं है। सो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको मौके मिल रहे हैं तो आप उन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए। सिर्फ
देखिए ही मत और देख कर ऐसे ही जाने मत दीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मौके प्रतिदिन हमारी लाइफ में आते हैं, वो चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें मौका मिलता ज़रूर है। इस बात पर गौर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, आगे से आप किसी भी मौके से चूक ना पाएँ। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे और मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।